अंदर से समझ लेता है मेरा शोर बहुत कर सकते। As you think so you become। जैसा सोचेंगे ऐसा हो जाएंगे। हमारे सोचने में सब कुछ है। जैसा संकल्प रखेंगे दृढ़, ऐसा जीवन बन जाएगा। सब अपने ऊपर है। अज्ञान के संकल्प तुम्हारे पूरे हो जाते हैं तो ज्ञान किसी नहीं आएगा। कल चली थी जहाँ तक के बाद है, कौन सा नुकसान पड़ता है अगर प्रेम और निम्रता से मन झुका हुआ है। इसमें कौन सी कमी हो गई? मन नीवा और मत ऊंची। मन को झुकाने में कभी नुकसान नहीं पड़ेगा। मैं आज दिन तक बड़े दादा को देखती हूँ कि कितनी नम्रता करते हैं। एक दिन बॉम्बे में बड़े दादाजी का लेक्चर सुनकर अंदर ख्याल आया कि इतने महान होते हुए भी कैसे न अपने को झुका रहे हैं। ऐसे शब्द बोले जैसे अपने को कुछ भी नहीं समझ रहे थे। समय समय पर आप सबका आदर्श मुझे बहुत कुछ सिखाता है और आगे भी सिखाएगा, सावधान करता रहेगा। सचमुच में लाख लाख शुक्राने हैं। बड़े दादा ने ज्ञान वाले पत्र में एक पॉइंट लिखी है, ये जो गुरु हमें रात दिन भगवान सुनाता है और याद दिलाता है, उसे बहुत ही इज्जत से देखना चाहिए। जो भगवान के सिवाय दूसरी बात सुनाता ही नहीं है, वो कितना न पाक और पवित्र है। जिससे साबित होता है कि निम्रता अमर पद प्रदान करती है। इसमें कौन सी कमी है, किंतु उन्हें यह बात बतानी जरूरी है, जो अपने को न पहचान कर केवल गुरु को राजी करने के लिए शुक्राना मानते हैं या उनको खुश करते हैं। क्योंकि अपने को पहचानने और निश्चय करने में कठिनाई समझ में आती है और कहते हैं कम से कम गुरु के शुक्राने तो मान लो, जिससे गुरु राजी हो जाए। बनावटी शुक्राने नहीं मानने। परंतु अपने लिए लिखा है कि हमको ऐसे बनावट से शुक्राने नहीं जाते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि नानक लक्ष्मण मेरा ही नाम। अंदर से ये भी निश्चय है, लेकिन बाहर से हम झुके हुए भी हैं। दोनों ही बातें जो है वो जरूरी है। इसमें नहीं है शक गुमान। ये बहुत समझने की बात है कि कभी कभी मन देखा देखी शुक्राने गाता है या शुक्राने का पत्र लिखता है या बोलते हैं कि भाई दादा ने बोला है, हमारे सत्संग का थीम है शुक्राना और मुस्कुराना। तो ऊपर ऊपर से शुक्राना गाया, लेकिन अंदर से मन को झुकाया नहीं। बाहर से दिखाने के लिए शुक्राने का भजन भी गा लिया, आसान है। और अंदर अपने अंदर आत्मा का निश्चय करना और अहंकार को मिटाना, तो इसमें थोड़ा सा दम लगता है। मन कहता है कि नहीं ठीक है, बस मेरा गुरु पूरन है, मेरा गुरु पूरन है, वही सब कुछ है।
तो जहाँ तहाँ जाएंगे, वहाँ गुरु की बढ़ाई करेंगे। और कई लोग शायद इसलिए भी बढ़ाई करते हैं कि जो सुनने वाले हैं वो फिर मेरी बढ़ाई करेंगे। ये जब देखेंगे कि ये गुरु की इतनी वो करती है तो हम फिर इसकी इतनी बढ़ाई करें। कभी दादाजी बोलते थे, भाई तुम मेरे को फूलहार इसीलिए चढ़ाते हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारे शिष्य सेवक भी आते हैं, वो देखेंगे भाई ये गुरु की इतनी इज्जत करती है, ऐसा हार फूल चढ़ाती है, टीका लगाती है, आरती करती है, उनके शुक्राने गाती है, तो हम भी इनका करें। तो मन में एक भाव छिपा हुआ रहता है कि ऐसा करने से ये लोग सीखेंगे। जैसे कई लोग कहते हैं ना, भाई हम घर में आरती पूजन इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चों में ये संस्कार पड़े, या हम व्रत उपवास इसलिए रखते हैं, नहीं तो हमारे से जो आगे वाले छोटे हैं वो कुछ नहीं सीखेंगे। तो कई लोग शुक्राने भी इसलिए मानते हैं कि जो हमारे से सुनने वाले हैं वो कम से कम हमारे शुक्राने तो गाएं। तो अपने शुक्राने सुनने में भी अच्छे लगते। मतलब जितना कोई अगर तुम्हारे थैंक्स करता है तो अंदर से खुशी होती है। समझो वो तुम्हारी मुंह पे तुम्हारी इतनी निंदा कर दे तो खुशी होगी, या कभी अपशब्द बोल दे, या कभी उसके घर वाले तुमसे लड़ने आ जाए कि तुमने हमारे घर वालों को बिगाड़ दिया है, तुमने हमारे बच्चे को खराब कर दिया है, तुम इसको गलत रास्ते पर लेके गए हो। तो उसी टाइम तुम कोठी में छिप जाएंगे, तुम बोलेंगे अरे इनका कौन सामना करता है, छोड़ो ये लोग तो ऐसे ही बोलते ही रहेंगे। तो दोनों बात के लिए तुम तैयार है, मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि खाली कोई शुक्राने ही गाए या कोई खाली तुम्हारी प्रशंसा ही करे। इसमें दोनों ही चीज मिलेगी। तो छवि भगत जो था वो रास्ते में जब जा रहा था तो एक फूल की मुट्ठी ऐसा फेंका, एक ऐसे फेंका, ऐसे ऐसे करके जा रहा था। बोला ये क्या करते हैं? बोला एक निंदा वाले के लिए, एक प्रशंसा वाले के लिए। दुनिया में कई लोग प्रशंसा भी करेंगे और कई लोग निंदा भी करेंगे। ब्रह्मज्ञानी के लिए हमेशा तो नहीं अच्छा बोलते। कृष्ण के लिए भी बोला मक्खन चोर है, गोपियों के साथ राज करता है, अच्छा काम नहीं करता है। तो हमेशा उसको अच्छा बोला जाए। अरे जो कृष्ण आए मित्र माए तो मारा है, बोला इसने तो रिश्तेदारों को भी मरवा दिया, द्रोणाचार्य को मरवा दिया, भीष्म को मरवा दिया, बड़ों को मरवा दिया। ये कोई इज्जत थोड़ी होती है। तो उस टाइम में वक्त के गुरु को पहचानना कोई आसान काम तो नहीं है, क्योंकि वक्त के गुरु में कभी अच्छी बात भी दिखने में आती है और कभी ऐसा भी लगता है कि ये तो लोगों को बिगाड़ते हैं। अभी सबके ऊपर बंधन क्यों आते हैं? जो शराब पर बढ़ते हैं, किसी को ऐसा प्रेम जागृत होता है मन में तो क्यों घर वाले रोकते हैं? उनको लगता है कि इतना इनको नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ के फिर ये भी यही कार्य करेंगे, ये भी घर घर जाकर के लोगों को ज्ञान सुनाएंगे। और फिर उनके घर की औरतें जब निकलना शुरू करेंगी तो हम लोग की निंदा होगी कि इसके घर की औरत ऐसे कर रही है। तो मर्द नहीं आने देते हैं कि तुम भी तो खराब हुई है, लेकिन तुम साथ में औरों को भी खराब करो। बोला वेद वाक्य पर जो नर चलते उनको लोग भ्रष्ट नर कहे। जब दादाजी ने ये ज्ञान सुनाया तो पहले तो लेडीज बहुत आई, पुरुष तो कम ही आते, क्योंकि अधिकतर उनको बहुत काम होते, नौकरी भी है, काम है, बिजनेस है, चले जाते हैं। लेडीज घर में होती हैं, खाली होती हैं,
और थोड़ा भक्ति प्रेम श्रद्धा भी उनमें अधिक होती है। तो जब वो आती ही तो दादा को अच्छा नहीं बोलते थे। जब पाकिस्तान में दादा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया तो लोगों ने उसको अच्छा व्यक्ति करके नहीं देखा, उसके सत्संग में नहीं जाना। शुरू शुरू में सिंध में तो उनके लिए बहुत ही निंदा हुई थी। साथ में फिर वो ब्रह्म कुमारियों का भी था सत्संग, दादा लेखराज, उनके भी गुरु यही थे, जो दादा के गुरु थे वो उनके गुरु भी थे। पहले साथ कार्य किया था, तो दादा को उसकी कुछ बातें पसंद नहीं आई तो दादा अलग हो गए थे। तो बोलते थे इनके सत्संग में नहीं जाना, इनके सत्संग में जादू हो जाता है। ये आंख में आंख मिला के देखते हैं, ये आंख में सुरमा डाल देते हैं। इनके सत्संग में जो चला जाता है एक बार वो फिर लौट के घर का नहीं रहता है। तो भाई हमें तो अपना घर गृहस्थ संभालना है, हम तो संसारिक व्यक्ति है। हम अगर घर में नहीं रहेंगे ठीक से, बाल बच्चों को नहीं देखेंगे, घर के काम नहीं करेंगे, आपस में प्यार नहीं करेंगे तो हमारा घर तो खराब हो जाएगा। वैराग्य पसंद नहीं है, विषयों से छूटना पसंद नहीं है, मोह से हटना पसंद नहीं है। तो गुरु जब मिलता है जीवन में तो नेचुरली जीवन के विकार कम होने लगते, और कम होने लगते हैं तो फिर वो बात घर वालों को पसंद नहीं आती है। गुरु कर लो ऐसा तो पसंद आता है कि दुनिया में गुरु करना जरूरी है, पर ऐसा गुरु करो जो तुमको खाली मंत्र दे दे, जिसका मंत्र तुम सुबह को 4 बजे उठ के जपना शुरू करो, हरे राम राधे श्याम वाहिगुरु सतनाम बोलना शुरू करो, और फिर उसके बाद जगत में जगत जैसे होके रहो। लोकारीत काटेंगे वो भी नहीं पसंद आएगी। तो समाज में रहते हो तो सामाजिक लोगों की तरह रहो। अगर तुम किसी के मरने में, जीने में, शादी में, ब्याह में नहीं गए तो भी नहीं पसंद आता है कि अरे देखो ये कैसे हो गए, इधर नहीं जाते, उधर नहीं जाते, दुनियादारी नहीं करते हैं, पार्टियों में नहीं जाते हैं, घूमने फिरने नहीं जाते हैं। आदमी बोलेगा हमारे साथ सिनेमा नहीं देखने चलते हैं, हमारे साथ हमारे विषय विकारों में साथ नहीं देते हैं, तो नहीं अच्छा लगता है। सब घर में पसंद नहीं करते। और फिर अगर जॉइंट फैमिलीज होती हैं तो फिर अपने औरतों को रोकेंगे, अपने बच्चों को रोकेंगे, इनके साथ नहीं बैठना, इनके साथ नहीं जाना, इनके गुरु के पास नहीं जाना, इनका गुरु अच्छा नहीं है। तो ऑटोमेटिक गुरु की निंदा भी होती है। और ये बात तो नहीं है कि पता नहीं चलेगा कि जहाँ तुम सत्संग करने जाते हैं वहाँ उनके घर वालों को पसंद नहीं आता, या उनके अड़ोस पड़ोस को नहीं पसंद आता है, या लोगों को नहीं पसंद आता है। तो खाली प्रशंसा होगी या लोग खाली शुक्राने मानेंगे या निंदा नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। दोनों चीज मिलेगी। तो कई बार मन कहता है इतना ज्यादा बढ़ने की जरूरत ही क्या ज्ञान में, बस गुरु के शुक्राने गा लो, 1 घंटा सत्संग चले जाओ। बाकी पूरा जीवन ज्ञान में बनाना या इतना मिटना, इतना अहंकार गंवाना, ऐसा अपने आप को फ्री करना, पूरी तरह जीवन मुक्त होना, इतनी क्या जरूरत है। फायदे का ज्ञान उठा लेते हैं। लोगों को ज्ञान फायदे तक बहुत पसंद आता है। ज्ञान से ये फायदा हुआ, ज्ञान से ये फायदा हुआ, ऐसी कोई बात बताओ बेटे की नौकरी लग जाए, ऐसी कोई बात बताओ अच्छी लड़की मिल जाए, ऐसी कोई बात बताओ इसकी शादी हो जाए। शास्त्रों से भी ऐसी बात ढूंढते, गुरुओं के पास भी जाएंगे, ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए, हमारे बिजनेस में फायदा हो जाए, हमारे धंधे में फायदा हो जाए, हमारे घर में ये लाभ हो जाए, हमारे घर में बेटा हो जाए। मोस्टली जो लोग गुरुओं के पास जाते इसीलिए मथा टेकते हैं, फिर कहते आशीर्वाद दे।
आशीर्वाद करो कि घर में हमारे चिराग आए, हमारे घर में ये होए, हमारे घर में वो है। और यहाँ तो गुरु गाली देता। दादा के पास क्यों नहीं भीड़ बढ़ती थी? दादा के पास लोग ज्यादा क्यों नहीं आते थे? क्योंकि दादा सच्ची बात बताता था, खाली खरी बात। अब खरी बात तुमको पसंद है तो बैठो, नहीं पसंद है तो भागो। और वो ये भी नहीं चाहता था कि मैं फिर उनके पीछे पीछे जाऊं कि तुम भाग क्यों गए, तुमने छोड़ क्यों दिया सत्संग, तुम आ जाओ, फिर से आ जाओ, फिर हम तुम्हारी मिन्नत खुशामद करते हैं, तुमको आना चाहिए। उसको भीड़ पसंद नहीं थी, वो जानबूझ के भगा देता था। वो बोलता था जितने कम लोग होंगे उनसे हम ज्यादा अच्छी तरह से मेहनत कर सकते हैं। और इस ज्ञान को समझेगा भी कोई विरला, हर व्यक्ति नहीं समझेगा। हर व्यक्ति दुनियादारी को समझेगा, लोकारीत को समझेगा, माया बढ़ जाए ये बातें समझेगा, घर में खाली सुख शांति हो, यहाँ तक अच्छा लगेगा। पर जब तुम घर से पूरा समय निकलेंगे तो उतनी बातें पसंद नहीं आएगी। तो शुरू में भी यहाँ भी कोई निकले, जैसे माता ही गए सत्संग के लिए तो 6 महीने रह गई, 4 दिन के लिए गई, इतने महीने रह गई, तो घर वालों को तो नहीं पसंद आया। शुरू में तो कोई ये ज्ञान लेना पसंद ही नहीं करते थे, तो गीता ज्ञान में नहीं जाना, और सत्संग में भले चले जाओ, और सत्संग बड़े अच्छे है, गुरु लोग मंत्र दे देते हैं, उसके बाद पूछते भी नहीं है तुम जपते हो या नहीं जपते हो, बस एक डर दे देते हैं जपना चाहिए नहीं तो पाप लगता है, और दूसरा गुरु नहीं करना चाहिए, एक ही मंत्र लेना चाहिए। तो वो शिष्य को मंत्र से ऐसे बांध देते, पर पूरी तरह से ऐसे माया रहित करे, विकारों से खाली करे, इच्छाओं से खाली करे, अहंकार से खाली करे। तो मन को अहंकार शुद्ध रखने में भी अच्छा लगता है। मेरे को लोग अच्छा समझे, मेरे पास इतने लोग आते हैं, मेरे पास इतने लोग आते हैं, मेरे पास अमीर अमीर लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं। तो खुशी होती है, शिष्यों को देख करके भी खुशी होती है। कितनी संख्या आती है तो संख्या में भी खुश होते हैं। जब हमारे बढ़ गया, हमारा सत्संग में गुरु जी बढ़ गया है, बढ़ जाएगा मतलब क्या बढ़ गया, लोग बढ़ गए हैं। सत्संग मतलब अगर तुम्हारा निश्चय बढ़ गया है तब तो ठीक है, अच्छी बात है, पर लोग बढ़ गए हैं, भीड़ बढ़ गई है, तो तुम वीर गुरु होते जाते हैं, उसमें तुम्हारी कीर्ति और बढ़ जाएगी। तुम इतना सही बताएंगे ही नहीं किसी को कि भीड़ भाग जाए। दादा एकदम सही बात कहता था तो लोग भाग जाते थे। तो यहाँ तो मिक्स करके बताते हैं ना, और सामने गुरु के आएंगे तो ऐसे आंख बंद कर लेंगे, ऐसे शुक्राने गाएंगे, ऐसे झुकेंगे, ऐसे पैर पकड़ लेंगे, पैरों को मालिश करने लगेंगे, चप्पलें उठा के देंगे, ये करके देंगे। बाहर से नम्रता, शोबाजी, बाहर से गिफ्ट लेके आए, बाहर से चीज लेके आए, खाना लेके आए, टिफिन लेके आए, सामान लेके आए, तो दिखाई दे रही बेचारे की ना बड़ी श्रद्धा है गुरु में। इतना बड़ा चेक दे दिया गुरु को तो भी बहुत श्रद्धा है। पैसा दे दिया, जान छुड़ा ली, और पैसा बढ़ा भी क्यों, क्योंकि गुरु की कृपा हो गई थी, तो धंधे में थोड़ा फायदा हो गया, उसमें से ठीक है 10वां हिस्सा निकाल के दे देते गुरु को, तो फायदा हो गया। दादा ने नहीं, दादा ने बोला मनी यूजलेस। अब यूजलेस बोला तो लोगों को ये भी नहीं समझ में आई बात की हम जिस मनी के पीछे रात दिन दौड़ रहे हैं, ये बोलता है मनी यूजलेस। हम बोलते हैं जुग जुग जियो, किसी को भी आशीर्वाद देते हैं, ये बोलता है मरो जीते जी। ये तो सारे उल्टे आशीर्वाद देता है, तो मर जाए तो रो नहीं, तो रो नहीं, क्यों नहीं रो। लोगों को तो लगता है कि इनका चेहरा देखें जरा, इनको आंसू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये दुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनके घर में कोई बीमार है, इनके घर कोई मर गया, तो खास देखने जाते हैं लोग। यहाँ तो देखते हैं कि भाई तो शांत है। नरसी भगत की वाइफ मर गई, लोगों ने बोला नरसी तेरी तो पत्नी मर गई, बोला नरसी तो रोएगा, मत्था पीटेगा, बोलेगा अरे मेरी पत्नी चली गई,
ये मेरे को खाना कौन बना के खिलाएगा। तो नरसी ने बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, तो चली गई, अब तो मैं पूरी तरह से राम भजन करता रहूँगा। बोला इसको तो कोई दुख होता ही नहीं, ये तो और फ्री हो गया। हमारे सत्संग में एक आदमी आया, कहता 2 महीना हुआ मैं टोटली अभी परमात्मा के कार्य में लग गया हूँ। एक ही बंधन था मेरे पास, वो भी विदा हो गई 2 महीना पहले, उसकी पत्नी मर गई थी। बोला वो चली गई, अब मैं केवल भगवान के कार्य के लिए जीता हूँ। तो भगवान ने मेरे को पूरी तरह से निर्बंधन कर दिया, मुक्त कर दिया। अब मैं खाली मैं हूँ और मेरा परमात्मा। अब मेरे ऊपर कोई भी बंधन, कोई भी लायबिलिटीज नहीं है। तो दुनिया में लोग बोलेंगे तुम बंधन में रहो, सर्वधर्म करो, दुनियादारी की तरह चलो, जैसे दुनिया के लोग चलते हैं ऐसे चलो। लेकिन ज्ञान तो बिल्कुल ही दुनिया वालों से उल्टा है। पलटो। मछली क्यों प्यासी रहती है? पानी में नींद प्यासी रे, मौसम सुनावे हासी। कबीर ने बोला पानी में नींद रहती है लेकिन प्यासी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि पलटा नहीं खाती। उसके इधर गल खड़े होते, इधर से पानी निकल जाता है सारा। जो मुंह से पीती है पानी निकल जाता है, पर कभी ऐसे जब पलटती है तो फिर पानी अंदर जाता है उसका, फिर नहीं निकलता। तो वो प्यासी इसीलिए रहती है क्योंकि पलटा नहीं खाती है। तो इधर गुरु कहता है पलटा खाओ, पलट जाओ। ये पलटू पलटो, पलटू माना पलट जाओ। तुम पलटते ही नहीं। जैसे दुनिया चल रही है ऐसे ही तुम चलते हो। लोक गए तो लय वारो, पर तुम से ऊंचे गए उभार। बोला जैसे दुनिया चल रही है भेड़ चाल, दुनिया ये करती है तो हम भी ये करें, दुनिया ऐसा चलती है तो हम भी ऐसा चले। गुरु नानक साहब ने बोला पहले तो ये हो मैं प्रीत, दूजा त्यागे लोकारीत। पहले इस समय से प्रीत छोड़ो और दूजा त्यागे लोकारीत। लोकारीत मतलब जैसे लोग चलते हैं ऐसा नहीं चलो। तुमके अंदर डर लगेगा, व्हाट द पीपल से। दादा ने बोला लेट देम से। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर डर रहता है अंदर। समाज का डर, लोगों का डर, क्या कहेंगे, बुरा कहेंगे, उनके हिसाब से चले। सब हिसाब से चलते हैं और खुश करने में लगे पड़े हैं। पति को खुश करूं, पत्नी को खुश करूं, बच्चों को खुश करूं, घर वालों को खुश करूं, इसको धन कमा के दूं, इसका साथ दूं, इसके साथ में रहूं, जैसे ये बोलते हैं ऐसे चलूं। अब संत तुकाराम था, जब वो बेचारा भक्ति भाव में रहता था तो काम धंधा नहीं होता था उसका। वो एक दिन गया कहीं खेत में काम करने, जब लौटा तो खाली हाथ में एक गन्ना लेके आया था। तो सारे दिन में क्या कमाया? बोला खाली एक गन्ना। क्योंकि उसकी आदत ऐसी थी, जब वो खेतों में काम करते थे उन दिनों, तो खेत का मालिक जो काम किया, जो उसका काम होता था, उसके बदले में इतने गन्ने उसको दे दिए थे। अब रास्ते में लड़कों ने गन्ने मांगे, हमको भी एक गन्ना दे दो, हमको भी एक गन्ना दे दो। वो बांटते बांटते घर पहुंचा। जब पहुंचा तो एक गन्ना खाली बचा। तो वो गन्ने या तो बेच के आता तो पैसा मिलता, उससे उसका घर चलता। अब उसने वो तो गन्ने बांट दिए। संतों को बांटने की बहुत आदत होती है। जो पास में पड़ा तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा, तू ले, तू ले, सबको बांटते रहते। घर वाले कहते हैं हमारे लिए तो छोड़ता ही नहीं। दादा के घर में समझाने से केक आता था, सुबह को देके चला जाता था 6 बजे। सुबह के सत्संग में जाके सारी संगत को खिला के पिला के चला आता था। गीता भगवान बोले हम लोग जब नींद से उठते थे सोचते थे चलो चाय के साथ खाएंगे, आज तो बहुत अच्छा केक आया है। देखा तो केक पूरा खत्म। वही ले जाओगा सुबह। दादा का काम ही यही है,
तो उसी से चीजें छिपा के रखते थे, इसे छिपा के रखो, कहीं ये इसकी साथ संगत आई तो या तो उनको खिला देगा या तो बांट के सबको ले जाएगा सत्संग में, उधर सबको पहुंचा देगा। तो वो अपने लिए रखते नहीं है, नहीं मैं मेरे के लिए रखते। तुमको कोई चीज अच्छी होगी तुम बेटे के लिए छिपाएंगे, पोते के लिए छिपाएंगे, इसके लिए छिपाएंगे, इसके लिए रखेंगे। FDB कराएंगे तो उनके लिए कराएंगे। और ज्ञानी तो सब तन मन धन सब लुटा देता है सबके हित के लिए। वो नहीं अपने लिए रखता है, नहीं अपने वालों के लिए रखता है। तो कहाँ पसंद आएगी बात घर वालों को? ये तो लुटा देता है। दादा नाम पोजीशन हो गया, कुछ रखा ही नहीं अपने पास, न पैसा न कोई चीज। तो भाई चील के पास माँ सोएगा तो और चीलें पीछे आएगी। तो दादा की तो जान छूट गई ना, उसने अपनी जान छुड़ानी थी तो कुछ रखा ही नहीं अपने पास। कुछ रखता तो फिर उसके बेटे ये वो सब उसको पकड़ के रखते। वो आजाद हो गया, वो अपना बोला हम भक्तन के भक्त हमारे, पुनर्जन्म ये प्रतिज्ञा हमारी। वो भक्तों के लिए जिया, भक्त उसके लिए जिए। अब ऐसा नहीं हुआ कि आखिरी तक उसको भोजन नहीं मिला या उसके शरीर का इलाज नहीं हुआ या उसका शरीर नहीं उठा या उसका काम नहीं हुआ या उसको कपड़े लत्ते नहीं पहनने को मिले। अब मंथ मजदूरी देते तो क्या राखे भगवान, पर इतना विश्वास जब हो तभी तो हम सब कुछ लुटा सकते हैं। सबके हित के लिए उसने अपने आप को खाली कर दिया। मैं मेरे से भी खाली हो गया, माया से भी खाली हो गया, सब चीजों से खाली हो गया। उसने बोला कुछ भी रखेंगे, नाम पोजीशन होके रहा। बोला जहां मेरी पोजीशन होगी वहां दिमाग तो जरूर जाएगा। हर व्यक्ति का दिमाग कहाँ जाता है? पोजीशन नहीं जाता है ना। अभी हम किसी को बोलते तुम यहाँ ही रह जाओ तो बोलते नहीं हम तो बहू बेटे के पास जाएंगे। क्यों जाते? मन भी नहीं लगता है, सत्संग भी नहीं मिलता है, अच्छा भी नहीं लगता है, फिर क्यों जा रहे हो? कौन घसीट के लेके जा रहे हो? कौन कह रहा है कि तुम आओ? तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम गुरु के साथ रहो, बैठो। नहीं फिर बच्चे क्या कहेंगे? फिर बहू को भी तो जरूरत है ना। फिर वो कहेगी सारा दिन मैं अकेली काम करती हूँ, मैं बच्चे भी देखूँ, मैं स्कूल भी भेजूँ, मैं आदमी को भी खाना बना के दूँ। थोड़ा सांस होएगी तो भाजी बुट्टी काट के देगी, बाजार से लेके आएगी, कुछ काम करेगी। थोड़ी आया वाला काम तो करते ही है ना बुढ़े लोग, तो उनकी आवश्यकता होती है। नहीं तो कौन रखे बुढ़े को? नहीं तो बुढ़ा आश्रम में छोड़ाएंगे। अगर वो काम नहीं करे तो करके छोड़ दे ना, तो कहेंगे बुढ़ी तो भी जाते थे तो कर रह जाके वहीं पर। तो ये सब लोक लिहाज में सब फंसे पड़े। अगर अभी हम सबको बोले ना कि फ्री हो जाओ तो फ्री नहीं हो पाएंगे। किसी न किसी बंधन में हर एक अपने आप को बांध के बैठा है और वो बंधन खुद को भी पसंद है। ये नहीं है कि उनको किसी और ने बांधा है। देखो जो भी मैं और मेरे के बंधन है, कभी तुम लोगों को लगता है हमको घर वाले बांध के बैठे, लेकिन हम बोलते नहीं, हम खुद अपने आप को पेड़ को पकड़ के बैठे हैं और हम बोलते हैं हमको पेड़ ने पकड़ा। तो बोला माया तो जड़ है, वो तुमको कैसे पकड़ सकती है? शरीर भी जड़ है, 5 तत्व भी 5 तत्वों की अमानत है, वो भी तुमको नहीं पकड़ के रहे। तुम ही मैं बन के बैठे, तुम ही मेरे बना के बैठे, तुमको किसी ने मेरा नहीं बनाया। पर मैं भी तुम बने हुए हो, मेरे भी तुमने बनाए हैं। आज अगर तुम अपने अंदर से इस मैं और मेरे दोनों को काट देते हो, रस्सियों को, तो तुमको कोई पकड़ने वाला नहीं है। कौन बांधने वाला है? बंधन में किसने बांधा है तुमको? तुम मुक्त स्वरूप है, पैदा हुआ अकेला, आया अकेला, जाएगा अकेला। डर किसका? क्यों डर लगता है? जो मन के अंदर भय है, संबंधियों का भय, समाज का भय, दुनिया वालों का भय, मृत्यु का भय, क्या तुमको मरने के बाद कोई उठाएगा नहीं? काय का डर है? कोई पूछेगा नहीं। अगर तुम केवल प्रभु के हो जाओगे, समझो भजन कितना आसानी से गा लेते हैं, शाम मेरा मैं शाम की हो ही रहे, हो ही पूरी हुई हुई नहीं, फिर क्यों भागते घर वालों की तरफ? फिर क्यों दौड़ दो मैं मेरा की तरफ? अगर गुरु बांध के बिठा दे सारी जिंदगी यहाँ पर, तो मन चलना शुरू हो जाए। मन क्यों जाता है? इसका मतलब मन की आसक्तियां नहीं टूटी ना।
मन उनसे छूटा नहीं, मन उनसे अलग हुआ नहीं, मन के अंदर घर बना के बैठे हैं लोग। एक घर तुम्हारा बाहर का है, मेरा नहीं बोलूं, ऐसे बोलने में पूछ लिया, लेकिन यहाँ नहीं पड़ा है मेरा। यहाँ किसी को कुछ होता है, टेलीफोन आता है, उसके साथ यहाँ भी तो रिंग बजती है, तो यहाँ भी तो लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, ऐसा क्यों हो गया? अरे मैं यहाँ था, मेरे पीछे आदमी मर गया, मैं यहाँ था, मेरा बाप मर गया। अगर खबर सुनो ना, हाँ अरे मैं होती तो आखिरी में पता नहीं वो मेरे को क्या सुनाता, मैं उसके सामने तो होती, मेरे सामने अगर ये हो जाता तो ज्यादा अच्छा था ना। अब दुनिया क्या बोलेगी? ये सत्संग में रुल रही थी, सत्संग के लिए तुम लोग सब बनाते रुल रही थी, माया में तो तुम गई थी, नौकरी में गई थी, लेकिन सत्संग के लिए लोग बोलते ये तो रुल रही थी ना, तभी इसके पीछे वेस्ट है, शायद ऐसा हो गया। अगर ये सत्संग में नहीं रोलू है, ये लोग धक्के खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, सारा दिन इन लोगों को कोई काम नहीं है, बस कहीं इनके कोई मरे जिए तो ये लोग जाते हैं सत्संग सुना। ये बैठे इसीलिए रहते हैं, इनको खाली खबर पड़े कि कहीं कोई मुसीबत आई है किसी के ऊपर तो ये पहुंच जाते हैं। और तुम लोगों के पास भी टेलीफोन आता है तो तुम 10 काम छोड़ के भाई निष्काम भागना, तो भागते हो तो घर वाले देखते हैं तो पागल है, उधर के लिए तो भाग जाती है, तो हम लोगों के लिए थोड़ी जिएगी। तो जब मैं और मेरे वालों के लिए ज्ञानी नहीं जीता है तो किसी को ये बातें उसकी पसंद नहीं आती है, तो निंदा भी होती है। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, और ज्ञानी जानबूझ के निंदा कराता है, उसको शौक है निंदा कराने का, तो जानबूझ के अपने ऊपर एक कलंक का टीका लगा के चलता है। तुम बोलोगे नहीं भाई ये तो फिर खराब बात है ना, अब ज्ञान हम लोगों का थोड़ा चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा वो अच्छा लगता है, लोगों को भी व्यवहारिक ज्ञान पसंद आता है। ऐसा नहीं एकदम छेड़छाड़ के बिल्कुल गुरु के हो जाओ, बिल्कुल भगवान के हो जाओ, बिल्कुल भक्ति में तल्लीन हो जाओ, उतना खुद को भी नहीं पसंद है। वो बोलते हैं ना कि ऐसा हो पाएंगे, अरे हम कहते हैं ऐसा संकल्प रखोगे तो क्यों नहीं हो पाओगे। एक संकल्प का पत्थर रख के तो उधर मूर्ति बन जाती है, उधर मंदिर बन जाता है, उधर सब बढ़ जाता है। खाली पत्थर रख के लोग बोलते भाई अभी हमको यहाँ मंदिर बनाना है, तो संकल्प रखते हैं तो मंदिर इतना बड़ा तैयार हो जाता है, बाकी जीवन नहीं बन सकता। पर उतना संकल्प किसी का दृढ़ है भी नहीं, जितना चाहते हो उतना छूटे हो, जितना नहीं चाहते हो उतना बंधे हो, उतना खुद ही नहीं चाहते, खुद की ही आसक्तियां, खुद का ही मन रुलाता कौन है तुमको, दुख क्यों लगता है? तुम बोलते हमको अहंकार है, अहंकार नहीं है, तुमको मोह है। तुम मोह से एक दूसरे के साथ बंधे हुए बैठे हो, इसमें तुमको रस आ रहा है। मेरे वालों से तुमको भले बात ना भी करो, देखने का भी रस है, साथ बैठने का भी रस है, वो जीवित है हम जीवित हैं ये भी रस है। कर भी नहीं सकोगे कुछ, कोई चला जाएगा रो पीट के आखिर चुप हो जाओगे, लेकिन फिर भी अंदर में कहीं ना कहीं पता है कि वो है मेरे। ये नहीं बोल सकते कि मेरा कुछ नहीं। जैसे स्वामी राम तीर्थ ने बोला, कह दो कि स्वामी राम तीर्थ मर गए, नाथ मुझको जीते जी विधवा करके चल दिए, तो नहीं बोल सकते। कैसे बोल सकते? नहीं है। बिंदी सिंदूर लगा के चलते हैं, जिस दिन बिंदी नहीं लगेगी उस दिन माथा ही सूना दिखाई देगा। आईने में देखेंगे तो कहेंगे आज मेकअप हमारा अधूरा, आज हमारी शक्ल पर बिंदी नहीं है, आज सिंदूर नहीं है, आज मंगलसूत्र उतारना पड़ेगा, आज चूड़ी उतारनी पड़ेगी। तो बड़ा डर लगता है। जिस दिन औरतों को ये सब चीजें उतारनी पड़ती पहले उतार दो, जरूरत क्या है सब पहन के रखने की? किसको दिखानी है? दुनिया को दिखाना है कि भाई हम सुहागन है। अभी सुहागन सच्ची तो वो है जिसने रिझाया राम को। सुहागन साचवा जय रिझायो राम, जिसने राम को रिझाया वो सुहागन है। लेकिन हम जो सांसारिक एक पति मिला है उसको अपना बना के अपने को सुहागन समझते हैं।
और वो हमको पालता है, हमारे लिए कमा के आता है, धन लेके आता है। हम निश्चिंत बैठे हैं, फिर हमको बच्चों के अधीन हो जाना पड़ेगा, फिर हमको कमाना पड़ेगा, फिर हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्वार्थ लाग करे सब पीती। निश्चिंत बैठे हैं, अभी तो सत्संग आते हैं जाते हैं, फिक्र नहीं है, पैसा आ जाता है, खाना पीना मिल जाता है। अब खुद करना पड़ेगा तो मेहनत मशक्कत से डरते। लड़कियां लास्ट में शादी को ये क्यों करती है? थोड़ी बड़ी उम्र होती है, सोचती है खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद कमाना पड़ेगा, माँ बाप दे नहीं रहे हैं, फिर कहाँ से लाएंगे? खाना खर्चा तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, बिना पैसे तो काम चलेगा नहीं। तो चलो इससे अच्छा शादी ही कर लेते हैं। वो कमाता रहेगा बैल की तरह, हम खाते रहेंगे। इसीलिए करते हैं, हम देखते हैं ना क्यों पसंद आता है। और फिर शरीर को भी सुख चाहिए। आंतरिक मन में अभी कोई विषय वासनाओं की गठरी बांध के समुद्र में तो फेंकी नहीं। शरीर को भी सुख चाहिए, तभी मन फिर ये करता है, फिर कहता है हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर वहां भी हम ऐसे रहेंगे, फिर नाम लगा देंगे गीता श्याम, हम गीता श्याम की तरह रहेंगे। अरे भैया काय किसी से रीच करते हैं, क्यों एक लेबल अपने आगे लगा के झूठ मूठ का चलते कि हम उसकी तरह रहते, हम उसकी तरह रहते। अंदर की स्थिति वैसी बनी नहीं तुम्हारी, और ऊपर से खाली बातें बनाने से और सत्संग में एक आदर्श रख लिया और बोल दिया कि हम भी ऐसे हो गए, ये झूठ है। ये अपने से झूठे मत बनो। अपने से तुमको सच्चा बनना ये मतलब नहीं कि जैसे वो माई बोलते हैं कि हम झूठ बोल के आज सकते, ये झूठ है। अरे झूठ ये है कि तुम शरीर मान के चल रहे हो अपने। पहला झूठ तो यही सबसे बड़ा है। क्या देह मानना छोड़ा आपने? क्या मैं मेरे से जान छूटी तुम्हारी? वो देखो, वो झूठ बोलना इतना पाप नहीं है। जो ये झूठ बोल रहे हो मैं शरीर हूं, ये सबसे बड़ा पाप है। खुद को देह मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप में फिर उसके पुत्र है, सब पापों का ये बाप है। मानते नहीं मानते? देह जरूर मानते। और फिर उसके लिए मेरे चाहिए, मैं को रहने के लिए मेरे का साथ चाहिए। तुम्हारी है स्मॉल आई, जिसके ऊपर है बिंदी, उसके आगे पीछे अक्षर है। कैपिटल आई में अक्षर नहीं है। तुम कैपिटल आई में नहीं आना चाहते। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, आत्मा हूं, उसको किसी का साथ नहीं चाहिए। वो अकेला लिख सकते हैं, लेकिन वो डूइंग में पहले डू, फिर बीच में आई, फिर एनजी। डूइंग नथिंग में बीच में आई, सब में वो बीच में आएगी। स्मॉल आई जी भाव में तुमको कोई ना कोई साथ चाहिए, आगे पीछे आगे पीछे। अकेले रह सकते? अकेले होने में बड़ा भय लगता है। क्यों भय लगता है? मृत्यु के भयानक भय से तुमको ये ब्रह्म ज्ञान छुड़ाता है। तो क्या मृत्यु का भय छूटा तुम्हारा? चलिए हम मर जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे वाले नहीं मरने चाहिए। मतलब मोह, ये ममता। और मैं मरने में भी कोई आसान है क्या? जरा सा इंजेक्शन लगती है तब तो बड़ा दर्द फील होता है, मरोगे ऐसे? आसान है मरना? गाली सहन नहीं होती है। अरे मरे हुए हो तो गाली जीते जी मर के दिखाओ, है तुम्हारा अपमान। लगे नहीं तुमको गाली, लगे नहीं तुमको दुख, मुर्दे को क्या लगता है? मुर्दे को आके कोई न्यूज सुनाए तेरा ये चला गया, रोएगा? उठेगा? पीटेगा? क्या करेगा? गुरु तो जीते ही मरने की मंजिल बता रहा है तुमको। आए जिये मरण को अगे ताले बतोखे। अगर तलब है सच को जानने की तो पहले जीते जी मर के दिखा। गुरु तो ये मंजिल बता रहा है तुम। मर के वो दुनिया ही मर गई, फिर तो अर्थी उठ ही जाती है सब। पर भक्तों के जनाजे में तो यहाँ पर खूब सजाए जाते। सच्चा भक्त जो है अपना जनाजा सजाए खुद, और फिर वो जनाजे जो है वो सर पे उठाए जाते। जब जनाजा बनेगे तभी सर पे उठाए जाओगे कि जिंदे को तो कोई सर पे ना उठाएगा। अभी तुम बोलो मैं थक गई जरा उठाओ मेरे को, कोई नहीं उठाएगा। तो
मुर्दे के लिए तो आ जाते हैं 20-25 लोग, 5-25 भैया बराती उसी समय इकट्ठे हो जाते हैं। खाली पता चले पड़ोस में कोई मरा है, सब अपना चूल्हा चौका बंद करके जल्दी जल्दी जाएं, जरा देखाएं बेचारी की पता नहीं क्या हालत होगी, उसके घर खाना पहुंचा दें, उनके घर खाना भी नहीं बना होगा, चाय पहुंचा दें। सब अड़ोस पड़ोस जैसे चीटी मकोड़े मरे हुए उस पर सांप पे कटे हो जाते हैं ना, ऐसे कहीं कोई मरे सही देखो कैसे अड़ोस पड़ोस संबंधी रिश्तेदार सब जगह खबर पहुंच जाती दुनिया में, और सारे टोचियां बना बना के तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। कितने बजे उठेगा? बुलाना, तुम मरो तो सही, उठाने वाले पहले ही तैयार है, किताबी तैयार है तुम्हारे को, लकड़ी नई पेड़ नए थोड़ी उगाने पड़ेंगे, पेड़ भी पहले उगे गए, उसकी लकड़ी तैयार है तो मिल जाएगी जलाने के लिए। कफन का सामान भी दुकानें हैं कफन वाली, 10 बजे खुल जाती है, फटाफट खरीद करके ले आया जाएगा। तो चलो भाई 4 बजे तक तो उठा ही लो संध्या होने से पहले, नहीं तो मुर्दे को फिर रात भर रखना पड़ेगा, और सारा दिन मुर्दे को रखो तो खाना भी नहीं, चाय भी नहीं, नाश्ता भी नहीं, सूतक पड़ा है घर में। मरे तो सूतक हो गए, तुम पापी हो गए। अब कोई न खाएगा न पिएगा, न चाय पिएगा, न नाश्ता करेगा, तो बड़ा मरना औखा है। आखण औखा साचा नाम, श्री गुरु नानक साहब ने ये बात कही। सच अच्छा है पर फिर औखा भी है। आखण औखा साचा नाम, सच सुनाना, सच में टिकना, सच से प्रीत करना, सच के नाम से प्रीत करना, वो बहुत मुश्किल है। खाली कहना हाँ शुक्राना है गुरु तुम्हारा, ऊपर ऊपर से बोलते हैं। एक भाषा बोलने आ गई है, लिखने भी आ गई है, भजन भी गाने आ गए हैं। शुक्राने के भजन बहुत, 1000 शुक्राने हैं गुरु के जिसने जीना सिखा दिया है। तो गुरु के अंदर जरा चलो, जिसे मैं को मिटा के देखो, कितने दिन चल पाओगे? यार थक गए, थोड़ा ना घर से होके आए, बहुत यहाँ बहुत ज्यादा मरना पड़ता है, फिर एक के आगे थोड़ी मरना पड़ता है। यहाँ कितने लोग रहते हैं ना, वो भी परीक्षा लेते रहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं यहाँ पे। अब सुनना भी तो रोज रोज अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़े दिन बीच में घर से होके आओ, हवा पानी खा के निष्काम करके थोड़ा चेंज होती है। एक ही जगह ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए ना गुरु जी, ठीक है ना? हाँ भाई ठीक है, हम भी बोलते हैं क्योंकि हम समझ के रहेगा तो बेचारा पिछड़ी जाएगा, नहीं रह पाएगा। तो हम भी बोलते हैं जाओ हवा पानी खा के आओ, थोड़े दिन निष्काम करेगा, थोड़ी सेवा पूजा होएगी, थोड़ा शुक्राना मानने वाले भी मिल जाएंगे, भगत वाह वाह करने वाले, वाह वाह में मजा आता है ना। ताली से थोड़े पक्षी भागते हैं, भजन गाएंगे, तालियां बजाएंगे, तो अंदर पक्षियों की चहचहाट भी होगी, खुशी होगी, तो मस्त होते हैं। थोड़े कहते थोड़ा थोड़ा मिलना, थोड़ी सी जुदाई, सदा चांदनी रात अच्छी है, इधर से ही भागते। अब जाएं गुरु जी, अब जाएं गुरु जी, अब जाओ भाई, हमने तो नहीं कहते, जाएं तो जाओ, बांधो बिस्तर, फिर बांधते हैं अपना बिस्तर गोलमाल करके। आहे ऐसे कम गुरुमुख ज्ञानी क्षण, बोला औखा काम है ज्ञानी होना। एक तो शक्ति स्वयं सुरते, ये गुलाम जोगन, एक तो सब दुनिया भर की शक्ति सहनी पड़ेगी, सब तुम्हारे ऊपर बंधन डालेंगे। एक तो शक्ति स्वयं सुरते, ये गुलाम जोगम, बंदा सुननी पड़ेगी। क्यों? पहले में तुरंत हो रहे। तीसरा नंबर से जो सेवा मिले वो फिर हंस के करो, सेवा मिले जो सारे मुझे ही कहते, थकता नहीं है मेरा शरीर, लेट आऊं तो सारा दिन जहाँ कोई देखे फलानी ये कर ले, फलानी वो कर ले, अरे मेरी तो बाई थक गई सारा दिन काम करते करते। अपने घर में तो मर्जी होती है ना, तो फिर सो भी जाते, मर्जी होती है तो फिर से निकाल के खा भी लेते, यहाँ खाएंगे तो फिर दिन देखो लेके खा गई ना, बीच में खा जाती है। तो सुनना बुरा लगता है ना, निंदा भी सुननी बुरी लगती है। और कहते हैं अपने घर में थोड़ा फ्री होते हैं ना,
आराम होता है, जब मर्जी सो लिए, जब मर्जी उठ लिए, जब मर्जी खा लिए, वॉक कराए, निष्काम पे चले गए। यहाँ तो पूछ के जाना पड़ता, यहाँ जाए या न जाए, तो किसी कैद में रहना पड़ता ना। भजन में बोल दिया मुझे न कैद से अपने प्रभु रिहा करना, फिर काहे रिहा हो जाते भाई? रिहा की अर्जी क्यों डालते? रिहा नहीं करना तो रिहा की अर्जी करके नहीं डालते। इस दिन जाना है, इस दिन जाना है, इस दिन की रिटर्न टिकट है, तो पहले ही लेके आते, ये काम है, ये काम है, ये काम है। तो अपने को बंधन मुक्त कब करोगे? कब फ्री हो जाओगे? अभी वाणी पूरी होती नहीं है तो हम देखते जल्दी जल्दी अपना डायरी बंद करते, पेन रखते, ये रखते, पर्स, चलो भाई चलो अभी घर चलना, भूख लगी है, दाल चोखा खाएं घर में जाके, आराम से बैठे।